पारस एंड पेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। प्रविदूण सव सिद्धे जाणोत्तम कविद दीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपे हणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायाणम नमो लोए सर्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवाण नमोकर मंत्र पढ़िए। तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा है बारस अनुप्रेक्षा में आश्रव अनुप्रेक्षा है ना। आश्रम में कर्म हमारे से बनते हैं, कर्म का आना आश्रव है। तो उस पर चिंतन किया जा रहा है कि आश्रव होता क्या है ना। हमें बताया गया अशुभ मन वचन काय और शुभ मन वचन काय। इस पर हमारी चर्चा चल रही थी, है ना, क्या होता क्या है। ठीक। अब इसके बाद शुभ काय तक बता दिया था हमें। अब इसके बाद ये बताने वाले हैं कि कर्म के आश्रव से क्या होता है, हमें क्या नुकसान है। ठीक है। तो ये चीज हमें बताई जाएगी और फिर हमारा फायदा किस में है, हम कैसे अपना कल्याण करें। ठीक है ना। अभी तक जो जानकारी दी गई थी वो क्या थी कि आश्रव होता किससे है। मिथ्यात्व से, अविरति से, कषाय से, योग से, है ना। फिर योग सबके भेद प्रभेद बताए और योग में मन वचन काय में दो प्रकार के भेद तीनों के बताए। अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय, है ना। ऐसे ही शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काय, तो उनके बता दिया। क्योंकि योग सबसे ज्यादा आश्रव जो होता है वो योग से ही है। राइट। मन वचन काय की क्रिया से हम आश्रव करते हैं। तो मन वचन काय की क्रिया में शुभ अशुभ दोनों होते हैं, दोनों से हम आश्रव करते हैं। अशुभ से अशुभ का आश्रव करते हैं और शुभ से शुभ का आश्रव करते हैं। आश्रव दोनों से हो रहा है। तो हमें इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि हमारे दिन भर की एक्टिविटी में हम जो कुछ करते हैं, है ना, उसमें क्या शुभ है और क्या अशुभ है। यहाँ तक पहुंचे थे। अब हम ये शुभ और अशुभ में ही पड़े रहेंगे, क्या इससे हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा या कुछ और है जो हमें चिंतन करना है। ठीक है। तो ये कुछ गाथाएं आज देखेंगे अपन। क्या कह रहे हैं। जम समुद्रे बहुदोष विचिये दुख जल चरा किन्ने जीवस्स परिभ्रमणम कम्मा सब कारणम होती। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जम समुद्रे, जम समुद्रे मतलब जहाँ जन्म हो, जन्म रूपी समुद्र। जहाँ जन्म मरण हो उसको हम क्या कह सकते हैं, संसार भी कह सकते हैं, है ना। तो संसार रूपी समुद्र कैसा है वो समुद्र। बहु दोष, बहु दोष से, अनेक दोष से, पीछिए मतलब तरंगे जहां हो, तो दोष रूपी तरंगों से युक्त है। और दुख रूपी जलचर, जलचर है जो जल के, जल में रहने वाले जीव, है ना, उनसे किन्ने यानी व्याप्त, उनसे भरा हुआ। ठीक। तो कैसे संसार रूपी समुद्र का बता रहे हैं और आगे भी देख लेते हैं। उसमें क्या करता है जीव, संसार रूपी समुद्र में जीवस्य परिभ्रमणम, परिभ्रमण करता है जीव। ठीक है। और इसका कारण क्या है। कर्म आसव कारणम होती, कर्म का आश्रव उसमें कारण होता है। ठीक।
तो कर्म के आश्रव से ही जीव संसार समुद्र में परिभ्रमण करता है। अभी तक तो सिर्फ कर्म आश्रव के कारण बताए जा रहे थे, उस कर्म आश्रव से होता क्या है। ठीक, तो हमें बता दिया कि जीव का संसार समुद्र में परिभ्रमण, परिभ्रमण का यहाँ पर क्या मतलब है कि जन्म और मरण ले लेकर आगे बढ़ते चले जाना। ठीक है ना, भ्रमण का मतलब क्या रहता है, घूमना, और परिभ्रमण गोल गोल घूमते रहना, है ना। तो हम क्या करते हैं, संसार के एक चक्र में तो फंसे हैं ना, जन्म मरण, इस तरह से हम घूम रहे हैं। तो वह संसार कैसा है, तो दोष रूपी तरंगों से युक्त। दोष रूपी तरंगे क्या, संसार, अगर हम सागर आप देखें, राइट, सागर के सरफेस पे तरंगे आती हैं, लहरें आती, राइट, और वो लहरें एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती ही रहती हैं। ठीक है, तो वह तरंगे, वो हालांकि वो सागर का ही रूप है, राइट, लेकिन हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं किससे, पर्यायों से। तो अनेक दोष रूपी पर्यायों से युक्त। ठीक है, हम इसमें बहुत सारी ऐसी पर्याय पा जाते हैं जिसमें हमारे भाव अच्छे नहीं होते, दोष युक्त होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वीतरागी पर्याय के बारे में बात करने लगे तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर हमारे भाव अच्छे नहीं, वही यहाँ पर दोष रूपी तरंगे से युक्त संसार है। ठीक है, और क्या है, दुख रूपी जलचर, जहां देखो सब एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हैं। ठीक है, और पूरा समुद्र जो है जलचरों से भरा है। तो ये कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि संसार में कहीं भी सुख है। संसार कैसा है, पूरी तरह से दुख से भरा है। जैसे समुद्र किससे भरा रहता है, जलचरों से, ऐसे ही ये संसार किससे भरा है, दुख से, है ना। तो इसलिए बहुत इजीली जो है जन्म मरण को, जो इस संसार को समुद्र से तुलना कर दी जाती है, बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है ना, तो तरंगे क्या है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट पर्याय हैं, और जो उसमें भरे हुए जलचर है वो क्या है, दुख रूप है, दुख आते ही रहते हैं। ठीक है ना, तो इस संसार में, समुद्र में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां दुख ना हो। ठीक, और ये सब किस लिए होता है, ये सिर्फ कर्म के आश्रव के कारण होता है। जीव को कर्म के आश्रव के कारण संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। ठीक है, और कर्म आश्रव के कारण हमें ऊपर बता दिए गए, है ना, 4 कारण बताए थे, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इनसे हम, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कर्म का आश्रव करते हैं। ये बात अभी अच्छे से क्लियर हो रही होगी ना, हम कर्म का आश्रव कैसे करते हैं, कोई शेयर करना चाहेगा, हम कर्म का आश्रव कैसे करते हैं, अगर हमें विजुअल करना हो, हम कैसे करते हैं कर्म का आश्रव। हाँ, वर्षा। मिथ्यात्व और मोहिनी मुंह से। हाँ वो तो है, लेकिन हम करते कैसे हैं, हम मिथ्यात्व भाव करते हैं लेट से, लेकिन उससे फिर कर्म का आश्रव कैसे हो जाता है। नंदा जी आप ट्राई करेंगे। हाँ, मेरे मन में ये आ रहा था कि किसी चीज के बारे में जो कि अच्छी नहीं है, किसी की बुराई करने, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, और वो सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, तो वो जैसे लहरें होती है ना, हम्म, वैसी मन में विचार आ रहे हैं और हमारे कर्म बनते जा रहे हैं। हाँ बहुत सुंदर, वो भी है कि हम जो नेगेटिव सोच रखते हैं उससे ये संसार भरा है ना, हर समय हम अपने दुख के बारे में या कुछ और नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, वो भी कारण बन जाता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कर्म आश्रव कैसे होता है, जब हम इस तरह के विचार कर रहे हैं, दुख मान रहे हैं, है ना, तो हम मन वचन काय की जो क्रिया करते हैं उससे हमारी आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो उस वाइब्रेशन से कर्म वर्गणाएं हमारी तरफ खींचती हैं, तो उस खींचने को ही आश्रव कहते हैं, कर्म का आश्रव। ठीक है ना,
तो कैसे हो रहा है कर्म का आश्रव? कर्म वर्गणाओं का आश्रव बेसिकली वो कैसे होता है? हमारे मन वचन काय के कारण आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उससे कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, तो क्या हम अपने मन वचन काय को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि हम अपने कर्म आश्रव को नहीं रोक सकते। उसके लिए हमें ध्यान का यूज करना पड़ेगा, तप की अग्नि में उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, सिर्फ एक शुक्ल ध्यान ही ऐसा है जो हमारे कर्मों से हमें बचा सकता है। ठीक है, अगली गाथा पर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला आज का टॉपिक एक्चुअली। हाँ, हाँ नंदा जी आप यहाँ पर इस पे। हाँ, आपने अभी कहा कि शुक्ल ध्यान ही है जिससे हम अपने कर्मों को जला सकते हैं और अपने मतलब बंधे हुए कर्मों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज के युग में तो शुक्ल ध्यान लगा ही नहीं सकता कोई। तो इसका मतलब तभी कोई मुक्त नहीं हो सकता ना आज के टाइम में। इसीलिए पंचम काल में कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। कम भी नहीं कर सक कम कैसे कर कम कर सकते हैं? सकते हैं, कम कर सकते हैं। मुनि महाराज अनंत गुणी निर्जरा हर समय करते हैं। ठीक है ना, लेकिन खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं, निर्जरा करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। हम भी तो, क्या तो कुछ कम कर बेसिकली सकते? उनकी निर्जरा हो रही है जो पुराने कर्म बंधे थे, राइट? बट उनके नए आना नहीं रुक रहे हैं, उनको हाँ, कंटिन्यूअस उनके पुण्य का बंद होता जा रहा आश्रव है। हो रहा है। हाँ, बट वो पाप आश्रव की जगह पुण्य आश्रव हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ नंदा जी आप क्या कहते हैं? मतलब हम कैसे कम कर सकते हैं? हम या निर्जरा कैसे कर सकते हैं? हम पाप कर्मों की ही सिर्फ रोक सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा अनुप्रेक्षा में आएगा संवर का, तो उसमें यही बात कही जाएगी कि हम माना निर्जरा नहीं कर सकते, एज अ श्रावक हम निर्जरा नहीं कर सकते, लेकिन हम पाप कर्मों का संवर कर सकते हैं। हम पाप ना करें, अपने आप को अशुभ से बचाएं, ठीक ठीक है, और है। शुभ में लगाएं। बस इतना काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये गाथा जो है ये श्रावक और मुनिराज दोनों के लिए है, ठीक है ना, तो इसमें एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि कर्म के आश्रव से संसार समुद्र में परिभ्रमण होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शुभ से नहीं होता। कर्म आश्रव तो कर्म तो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है ना। तो दोनों से ही संसार समुद्र में परिभ्रमण होता है। ठीक है, ये बात आगे भी दोबारा कही जा रही है। तम्मा सवेण जीवो बूढ़ति संसार सागरे घोरे जमणान वसम क्रिया मोक्ष निमित्तम परम परया। बहुत सिंपल सी गाथा है मीनिंग के हिसाब से। क्या कह रहे हैं? कम्मा सवेण, कम आसवेण, कर्म के आश्रव के कारण, ठीक है, जीवो जीव, बूढ़ति संसार सागरे घोरे, घोर यानी भयंकर संसार रूपी सागर में बूढ़ति डूब रहा है। कर्म आश्रव के कारण जीव संसार रूपी भयंकर समुद्र में डूब रहा है। जम राण वसम क्रिया, जब वो ज्ञान वश, ज्ञान मतलब ज्ञान, वसम वश, जब जो क्रिया, क्रिया यानी क्रिया है ना, जो क्रिया ज्ञान वश होती है, मोक्ष निमित्तम परंपरा, परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। ठीक, अभी तक क्या कहा था कि संसार कर्म आश्रव क्या है? संसार समुद्र में भटकाने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसी क्रिया मन वचन काय की जो क्रिया हमारी ज्ञान वश होती है वह परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। परंपरा से मतलब एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परंपरा से, मतलब कि उसका एंड रिजल्ट जो है वो मोक्ष होगा। आज ही हो जाएगा क्या? नहीं। तो क्या कह रहे हैं, किससे होगा? परंपरा से मोक्ष का कारण क्या है? ज्ञान वश वाली क्रिया जिसमें अवेयरनेस है। हम अपने मन वचन काय की क्रिया क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बात पर अगर हमारा ध्यान है तो हम परंपरा से मोक्ष को पा सकते हैं।
इसीलिए जो सम्यक दृष्टि रहता है ना, उसका ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान। ठीक है ना। अभी तक कैसा ज्ञान था? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान लौकिक ज्ञान था। ठीक। सम्यक दृष्टि का ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो अब उसकी जो भी क्रिया है, उसके पीछे भले ही उसने व्रत ना लिया हो, और व्रत ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, परंपरा से मोक्ष का कारण है, लेकिन सम्यक दृष्टि जो करता है वो सोच समझ के करता है। मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। क्या हे है और क्या उपादेय है ना। ऐसी दृष्टि के साथ जो क्रिया की जाती है वह परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हम अ, अपने अपने अंदर सम्यक ज्ञान को लेकर आए, हे उपादेय की पहचान करें। ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा? कर्म आश्रव, भले ही हम शुभ में लगे हैं, ठीक है, वो भी हमें संसार रूपी भयंकर समुद्र से नहीं बचा सकता। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी के बहुत शुभ भाव है, बहुत मंद कषाय है ना, और उसकी वजह से वो नवम ग्रहवेग तक का देव बन गया। सिर्फ कषाय शांत थी, मंद थी, और नवम ग्रहवेग जो कि 16 स्वर्ग से भी ऊपर होता है। ठीक है। लेकिन उसने अपने ज्ञान को नहीं संभाला। मतलब कि जो अपनी पहचान है, मैं कौन हूँ, है ना, और मुझे क्या है या क्या उपाधि है, ये नहीं, बस उसका मन नहीं करता था अपनी क्रोध मान माया लोभ करने का, बस मन नहीं था, है ना, उस चक्कर में उसने नहीं किया। बजाय समझ के करना कि ये कर्म के वशीभूत मैं यहाँ भटक रहा हूँ, मुझे नहीं भटकना है, ऐसी जानकारी ना रखते हुए सिर्फ मंद कषाय, है ना, और उसके कारण वो नवम ग्रहवेग में उत्पन्न हो गया। लेकिन वहां पर मिथ्यात्व के साथ जाने के कारण वो अपने बस भोगों में लग गया। और जब 6 माह पहले मरण का समय आएगा, राइट, उसको ये भोग छूट रहे हैं, इस बात का दुख होगा। दुख होगा तो वो फिर से दुख मानने लगेगा, आर्तिहन करेगा, और अपने अंदर ये चिंतन करेगा कि मुझे एक इंद्रिय जीव नहीं जानना, है ना। इस तरीके से वो अपना दूर ध्यान से अपना बिगाड़ कर लेगा और फिर से संसार रूपी भयंकर समुद्र में पड़ जाएगा। तो क्या शुभ ध्यान से उसका कल्याण हो पाया? नहीं। तो क्या कहा? परंपरा से मोक्ष का कारण क्या है? ज्ञान वश क्रिया। जो ज्ञान वश क्रिया हो, ज्ञान अवेयरनेस के साथ हो, वह क्रिया, क्रिया कौन सी? मन वचन काया की क्रिया परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। यानी अहिंसा के साथ हमने कोई काम किया, है ना, फिर चाहे उसमें किसी जीव का मरण हो भी जाए तो भी हमें उतना पाप नहीं लगेगा। रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिन जरूर। जरूर नौकेरेक में तो आपस में वो जो अभी तुमने कहा कि भाव खराब होते रहते हैं और वो मिथ्यात्व में पड़ता है, तो ये चीज़ नवग्रह में होती है? हाँ, अपन छेडाला में पढ़ते हैं ना, नवम ग्रवेक उपजायो अनंत बार, हुँ, धातु तो के पर कारण। नवग्रह में तो ये नहीं कहते कि उसमें जाके तो भावना शुद्ध रहती है और इधर-उधर के पैचड़ों में नहीं सम्यक पड़ती? दृष्टि की सिर्फ, जो सम्यक दर्शन अच्छा, के साथ जाते हैं उनकी, वो सिर्फ तत्व चर्चा करते हैं, लेकिन मिथ्यात्व के साथ नवम ग्रवेक तक भी जाया जा सकता है। ओके, हम्म, ओके, ओके, थैंक यू। हम्म, ठीक है। तो हे उपादेय की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्या हमारे लिए करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है। इसीलिए तो ज्ञान के साथ क्रिया करने में सब कुछ आएगा। जैसे अगर अपन घर के काम कर रहे हैं, राइट, और उसमें सावधानी बरत रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या वो भी ज्ञानवश क्रिया कहलाएगी? हाँ, हम हर चीज में देखें कि हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, है ना, हर क्रिया में हम उस चीज को लगाए ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि का कार्य क्या है? यही तो है ना, कि उसने अपने को पहचाना है तो वैसा ही तत्व सबके अंदर है, फिर उसको अपने जैसा मानकर कंपैशन आता है ना। ऐसा नहीं कि मुझे बस अपना ख्याल करना है, मेरी आत्मा का ख्याल होना चाहिए, बाकी का मुझे नहीं फर्क पड़ता।
इस तरह का प्रमाद नहीं रहता उसके अंदर। ठीक है ना। तो हे उपादेय, क्या छोड़ने लायक है, क्या करने लायक है, इस चीज की उसको नॉलेज हो जाती है। ठीक है। कई तो बार बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है ना, क्योंकि एक तरफ तो हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसमें सम्यक दृष्टि जीव थे, जैसे कि चक्रवर्ती थे, राइट, भरत चक्रवर्ती, या और भी लोग थे, राम भगवान, या इतने सारे जो सम्यक दृष्टि जीव हैं जिन्होंने युद्ध किए, राइट, जिन्होंने लोगों को तो उनसे हिंसा तो हुई, वो भी पंच इंद्रिय जीवों की हिंसा हुई, राइट। फिर हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो हर जीव को अवेयरनेस रखना। अवेयरनेस के साथ काम करता है। देखो, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसा भी होता है ना कि अम, जिनका आपने बोला, राइट, राम जी हुए या चक्रवर्ती भरत हुए, उन्होंने युद्ध किया, तो वो उनके लिए नियामक था, करना था, राजा थे, है ना। शत्रु से बचाव करना राजा का कर्तव्य है। ठीक है। तो वो एक तरह से गृहस्थ की जो हिंसा होती है गृहस्थ की, उसमें आ जाता है विरोधी हिंसा। ठीक है। अपने को शत्रु से बचाना विरोधी हिंसा का भाव है। सिर्फ जो संकल्पी हिंसा है कि मैं इसको मारूं, ठीक है ना, संकल्प करके मारना, वो सिर्फ उसका निषेध किया है गृहस्थ के लिए। तो वो जब युद्ध करा उन्होंने, वो गृहस्थ थे, साधु नहीं थे। ठीक है ना। और बाद में फिर उन्हें तपस्या करनी पड़ती है, अपने पापों का, इन क्रियाओं में जो भी उनको दोष लगा है उसका वो प्रक्षालन करते हैं तप के द्वारा। ऐसा नहीं समझिए कि उस उद्योगी, उस गृहस्थ की हिंसा में उन्हें पाप कर्म का बंध नहीं होता, होता है। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वो विरोधी हिंसा है तो उतना नहीं होता जितना कि संकल्पी हिंसा में होता है। संकल्प के साथ करते तो नरक का बंध कर लो। ठीक है ना। और फिर उन्होंने सम्यक दृष्टि थे तो उन्हें पता था कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। फिर उन्होंने बाद में उस चीज को छोड़कर और दीक्षा ले ली, है ना। तो ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली तीन चीज होती है, एक होती है क्रिया, एक होती है परिणाम, तीसरा होता है अभिप्राय। हम्म। एक्चुअली किसी किसी क्रियाओं को देख के अपने को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये अज्ञानी है या इस तरह का कर रहा है। उसका एक्चुअली कई बार होता है, निश्चयवासी होते हैं, उनका वो क्या सोचते हैं, मैं तो अपने आप में भगवान हूँ और बाहर कुछ क्रिया ही नहीं करता, मुझे तो बाहर की क्रियाओं से क्या मतलब है। और कोई जो है बाहर की क्रियाएं तो कर रहा है, अंदर के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। एक तीसरी चीज होती है अभिप्राय, आपका वो जो कर रहा है उसका अभिप्राय क्या है। जो चक्रवर्ती वगैरह का भी जो आपने उदाहरण दिया, उनका अभिप्राय देखना पड़ेगा। वो अपन कई कई बार जो है ना, जो हमारे स्वाध्याय होता है उसमें भी वो जो कुछ दृष्टांत दे रहा है उसका अभिप्राय क्या है वो अपन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे को थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं हम फर्ज कई बार। बिल्कुल, बिल्कुल सही। थैंक यू अंकल फॉर शेयरिंग। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरे को ये पूछना था कि जैसे आजकल स्प्रिंग है और बहुत ज्यादा वीड हो रहा है, हम्म। तो अगर हम गार्डनर को बोलते हैं तो वो स्प्रे कर देता है बहुत, मतलब क्लीन करने के लिए। सभी चाहते हैं कि घर क्लीन रहे और या यार्ड आपका क्लीन रहे, तो वो वीड उखाड़नी पड़ती है, तो उसमें भी दोष लगेगा, उसको क्या कहें। हम्म। दोष लगेगा ना। अच्छा, स्प्रे, मतलब अगर गार्डनर को बोलते हैं तो वो स्प्रे करता है तो उससे और ज्यादा है, हिंसा है, क्योंकि उससे तो जो मिट्टी में वो डालेगा स्प्रे, उससे और जीव मरेंगे। बिल्कुल और सही। यहाँ पर आप सिर्फ वीड निकाल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उसमें। अम, अपना विवेक यूज करना चाहिए, कैसी सिचुएशन है, क्या है। और ये सब हमारी जो गृहस्थ की हिंसा होती है, आरंभी हिंसा, उसमें आता है। ठीक है ना। तो अपने को कर्म तो बंद होगा, जहां तक रिड्यूस कर सकते हैं, पॉसिबल है, उतना तक करना चाहिए। मतलब फिर तो यही है कि फिर आप पूरा कंक्रीट करवा दीजिए तो। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट इज द बेस्ट। नहीं तो वो तो फिर मतलब अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो मतलब आप एनवायरनमेंट को भी तो फिर वो नुकसान हाँ, पहुंचा रहे हैं। हाँ, 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 तो वही कह रहे हैं ना, विवेक यूज करना है। आपको वो अगर कुछ क्रिया करनी पड़ रही है तो करनी पड़ रही है, आप अपना फिर पुण्य कमाने के और तरीके से फिर आप अपने उस पाप की क्रिया का बैलेंस आउट करेंगे, राइट। नहीं अगर मतलब हर और तरह से हम जे शुद्ध है ना, हम
हमारी वातावरण के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ताकि बाकी जीवों को तकलीफ ना हो। अगर हम सब कुछ पक्का करा देंगे, है ना, तो भी बहुत अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, ग्रीनरी कम होगी। लेकिन ठीक है, हाँ अगर हमें लगता है कि नहीं, हमारी हमारी पक्का कराने से फर्क नहीं पड़ता इतना, तो करा दें पक्का, तो डिपेंड करता है एक्चुअली। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। एक गाथा और लेते हैं। हाँ, ठीक है, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आसव हेदु जीवो जम्म समुद्रेणि मज्जते क्षिपम् आसव किरिया तमहा मोक्ष निमित्तण चिंतेचो। क्या कह रहे हैं? आसव हेदु जीव जम्म समुद्रे निमज्जते क्षिपम्। आश्रव के कारण जीव, अगेन जन्म समुद्र मतलब संसार समुद्र में, निमज्जते क्षिपम्, क्षिपम् शीघ्र, निमज्जत डूब जाता है, शीघ्र ही डूब जाता है। ठीक है, इसलिए आसव क्रिया तमहा, इसीलिए आश्रव रूप जो क्रिया है, मोक्ष निमित्त न, मोक्ष का निमित्त नहीं है, चिंतित जो, ऐसा चिंतन ऐसा विचार करना चाहिए। आश्रव के साथ कभी मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष कब होगा? मोक्ष होगा कर्म के निर्जरा से। ठीक है, उस अपेक्षा से यहाँ पर बात कही जा रही है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो पहली वाली उसमें क्या कहा? क्रिया ज्ञानवश होती है, वह परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आश्रव की अपेक्षा से कभी भी मोक्ष कारण नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये समझे कि हम आश्रव करते रहें करते रहें करते रहें और मोक्ष हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज में हमें क्लैरिटी रहनी चाहिए कि चाहे वो शुभ आश्रव हो चाहे अशुभ आश्रव हो, आश्रव से मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक कर्म आ रहे हैं, है ना, तब तक मोक्ष, मोक्ष क्या है? मोक्ष बेसिकली कर्म रहित अवस्था है। और अगर कर्म आ रहे हैं आत्मा में, है ना, तो मोक्ष की अवस्था कैसे कही जा सकती है? ठीक है, इसलिए मोक्ष का कारण देखें तो क्या है? निर्जरा है। संवर और निर्जरा को मोक्ष का कारण बताया, आश्रव रूप क्रिया नहीं है। ठीक है, ऐसा विचार करना चाहिए, तभी हम अपने आश्रव को रोक पाएंगे। ठीक है, यहीं तक रखें। इसके बाद अपन 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? चलिए, आश्रव अनुप्रेक्षा पर आज हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। किस तरह से हम आश्रव अनुप्रेक्षा को का ध्यान करते हुए अपने अंदर तक जाएंगे। ठीक, तो अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सांसों को नॉर्मल कर लें। शरीर के किसी भी अंग में अगर खिंचाव है तो उसको ढीला छोड़ दें। अपना सारा फोकस इस समय सिर्फ चिंतन पर लेकर जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। अपने अंदर जाना है हमें, बाहर की इस दुनिया से अलग, भीतर की दुनिया में। इस शरीर के अंदर बैठी जो ये आत्मा है, जीव तत्व है, जिसमें अनंत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म शरीर के कारण, कार्बन शरीर के कारण उसकी वह शक्तियां ढकी हुई है।
आत्मा के प्रदेशों में कर्म पार्टिकल्स एक मेक हो गए, जिसके कारण हमारी शुद्ध आत्मा का स्वरूप विकारी हो गया, हम अशुद्ध हो गए और उस अशुद्ध रूप से हमारी मन वचन काया की क्रिया होने लगी। हम जो सोचते हैं, हमारी सोच और एक मुनि महाराज की सोच में कितना अंतर है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि कर्मों ने हमें प्रभावित किया, मैं मेरा तू तेरा वाली फीलिंग, हम बस उसी से ऑपरेट होते हैं। मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे परिवार का अच्छा होना चाहिए, मैंने बाकियों की जिम्मेदारी नहीं, हमारी ऐसी सोच रहती। ऐसे में मुनि महाराज कहते हैं, सोचते हैं कि मेरा ये जो शरीर है वह तो टेम्परेरी है, तो मैं अपने लिए क्या सोचूं, मैंने तो सब छोड़ दिया। सिर्फ 5 समिति से मैं इस शरीर को ऑपरेट कर रहा हूँ। मेरा सारा मन दूसरों के कल्याण की भावना के साथ भरा हूँ। जैसे मैं अपना कल्याण कर पा रहा हूँ, ऐसे ही दूसरे भी अपना कल्याण कर पाए। उनके मन की ये क्रिया चलती है, जिससे वो शुभ का आश्रय कर रहे हैं। और मैं दिन रात अपनी गृहस्थी के बारे में सोचकर, अपने परिवार के बारे में सोचकर, अपने करियर के बारे में सोचकर, अपने पैसे के बारे में सोचते हैं, अपने बुढ़ापे के बारे में सोचते हुए बस दिन रात इन्हीं विचारों में डे बाय डे बीता चला जा रहा। आज मेरी उम्र के जितने भी वर्ष हो चुके हैं, उसके जितने भी हम दिन काउंट करें, घंटे मिनट काउंट करें, सेकंड्स काउंट करें, मैंने मिलियंस एंड ट्रिलियंस थॉट्स किए इनसे रिलेटेड। कितने अशुभ का आश्रय मैंने अपने लिए किया। चर्चाएं करने को अशुभ आश्रय कहा। मैंने उन चर्चाओं में कितना समय बिताया। वचन से भी मैंने अशुभ का आश्रय। अपने घूमने फिरने में, सजने संवरने में और भी क्रियाओं में कितने एक्शंस किए, बिना सोचे समझे हर कार्य में अशुभ का आश्रय किया। 24/7 मन वचन काया की क्रियाएं की, लेकिन बिना सोचे समझे।
कभी कभी भूले भटके, पूजा आदि की, स्वाध्याय किया, थोड़ा पुण्य का आश्रय भी किया, लेकिन फिर यह क्या, उसमें भी अहंकार कर लिया कि मैं कितना धार्मिक, मैं कितना ज्ञानी, मैं कितना कुछ करता हूँ, अलग हूँ दुनिया से, सबसे। और ये अहंकार के भाव फिर से मेरे लिए अशुभ का आश्रय करते रहे। थोड़ी देर का पुण्य, हफ्ते में एक बार या दिन भर में 1 घंटा शुभ की क्रियाओं में लगाया, लेकिन 23 घंटे में वही अशुभ की मन वचन काय की क्रिया। क्या होगा मेरा? फिर से इस संसार समुद्र में, किस पर्याय में, कहाँ जाना पड़ जाए। मध्यलोक में 2.5 द्वीप को छोड़कर बाकी सारी जगह सब द्वीपों पर तिर्यंच रहते हैं। मेरा जन्म किसी भी पर्याय में हो सकता है, फिर वहां के दुख मुझे उठाने पड़ेंगे। पता नहीं क्यों इन दुखों से मुझे डर ही नहीं लगता, भय आ ही नहीं रहा है। कोई मुझे छेदेगा, भेदेगा, मारेगा, दबाएगा, दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं उस दुख से भय ही नहीं खा रहा। और 24 घंटे में से 23 घंटे सिर्फ अशुभ का आश्रय कर रहा हूँ। मुझे ये मनुष्य आयु मिली बहुत पुण्य से, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत अच्छे कर्म मैंने किए होंगे जो उच्च कुल और मनुष्य आयु मिली। बहुत कुछ अपना कल्याण कर सकता था, लेकिन मैंने वेस्ट कर दिया। किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं की कि मरण समय समता बनाए रख सकूं। जब शरीर में बहुत वेदना हो तब अपने परिणामों को संभाल सकूं, अपने क्रोध को संभाल सकूं, अपने मान को संभाल सकूं, अपने लोभ को संभाल सकूं। लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। जब मर्जी क्रोध आया कर लिया, बिना ये जाने कि उसके क्या दुष्परिणाम, कैसे संस्कार मेरी आत्मा पर पड़ रहे हैं। अपने सामान इकट्ठा करने में लगे रहे, बिना इसके जाने कि मरण समय सब कुछ छोड़ना है। फिर भी चीजों से मोह नहीं छूट रहा। ये कैसी प्रैक्टिस है? पूरे दिन भर में थोड़ी देर तो चिंतन करो कि कुछ भी मेरा नहीं है। आकिंचन, ये 10 धर्म का चिंतन करने से थोड़ी देर के लिए ही सही
मेरे पाप कर्म के आश्रव का रुकना हो जाएगा और फिर मैं उसको धीरे धीरे बढ़ाऊं। दिन भर में जितनी देर भी जो भी 10 धर्मों में से याद रह सके, एकदम क्षमा याद रहे तो क्षमा कर दूं सबको। मार्दव आर्जव मान ना करूं, झूठ ना बोलूं, कोई छोटा मोटा तप लूं, त्याग करूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूं, सब कुछ आकिंचन रूप से देखूं। ये मेरी प्रैक्टिस है। मरण समय सब कुछ छोड़ पाऊं उसके लिए। आज अपने होश हवस में नहीं छोड़ पा रहा तो मरण समय कैसे छूटेगा? और मरण समय नहीं छूटा, लोभ रह गया, दुख रह गया कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। अगर इन भावों के साथ मरण किया तो अपनी पर्याय अगली पर्याय का बिगाड़ निश्चित है। और फिर संसार के दुखों से मुझे कोई नहीं बचा पाए। जिस पर्याय में गुरु बार बार कह रहे थे कि 10 धर्मों का पालन कर लो, 12 भावनाओं को भा लो, सामायिक कर लो, व्रतों की प्रैक्टिस कर लो, मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। मेरे ये जीवन का सार तभी होगा जब मरण समय मैं सबको क्षमा कर पाऊं और सबसे क्षमा करा सकूं। हर एक में, अपने शत्रु में, मित्र में समता रख सकूं। जो भोग मैंने भोग लिए, मेरी लाइफ में जो कुछ भी था, अब उसका कोई विचार ना करूं, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था खाली हाथ आया था, अब मरण भी खाली हाथ ही होगा। मैंने जो संपत्ति इकट्ठी की उससे पूरी तरह से मोह को छोड़ना है। उसके लिए पहले से ही मन बना लूं। जिसको मर्जी देना है दे दूं और फिर मुड़कर ना देखूं कि वो उसका क्या कर रहे हैं। मुझे फ्री होना है। परिवार वालों से भी हर तरह के मोह को छोड़ दूं, क्योंकि जिसके साथ जितना साथ लिखा था वो अब पूरा हो रहा है। अब इन रिश्तों को और आगे ना लेके जाऊं, क्योंकि फिर वो मेरी दुर्गति का कारण बनेंगे। बिल्कुल समता भाव में, आकिंचन के साथ, शांत परिणाम के साथ मेरे ये प्राण छूटे, तभी मेरे इस जीवन की सार्थकता हो। मेरे ये द्वादश अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय करने की सार्थकता होगी। मेरे इस जीवन की यात्रा बहुत छोटी रह जाएगी।
मैं अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच पाऊंगी। अगर मैंने शांत परिणाम के साथ सब कुछ छोड़ते हुए अपने इस शरीर का त्याग किया, हम सब ऐसा मन बनाए कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, अपने गोल के और नजदीक जा रहे हैं। और आचार्यों ने जो भी हमें करुणा करके बातें कही हैं, अब थोड़ा सीरियस होकर उसे अपने जीवन में उतारना शुरू कर। ये ना देखें कि दूसरा कर रहा है कि नहीं कर, मैं अपना जीवन परिवर्तित कर, इसी में मेरा कल्याण। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवच्चामि अरिहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं पवच्चामि। मैं पंच परमेष्ठी की शरण स्वीकार करता हूँ। अपनी अवेयरनेस को वापस ले आए। अपनी आंखें आप खोल सकते हैं।